कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। सभी को नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आपको इस YouTube के माध्यम से मैथ के उन सवालों को लेकर आया हूं जो डायरेक्ट बिहार बोर्ड 2026 में आपको देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब वो समय दूर नहीं है जो बच्चे मैथ से बहुत भयभीत होते हैं। मैं आपके सामने एक किलर की तरह खड़ा हूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा वह पूरे आपको एक अलग ऊंचाइयों तक ले जाने में कोई कसर हम छोड़ने वाले नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा है कि त्रिकोणमिति जो होता है पेपर में, अगर आप देखते होंगे 2025 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें 25 से 30 सवाल डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के बनते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर का जो क्वेश्चन होता है वो सवाल पूछे जा रहे हैं और कुछ सवाल जो है लॉन्ग से भी आ रहे हैं जो त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे विद्यार्थी मैथ से डरते हैं। मैथ में वो जहां कहीं भी पढ़ते हैं, मैथ विद्यार्थियों का खास करके जो मेहनत विद्यार्थी करते हैं उनका तो थोड़ा ठीक ठाक रहता है, लेकिन जो विद्यार्थी कम मेहनत करते हैं उनका मैथ जो है 30 नंबर लाने में भी उनको सोचना पड़ता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप डरे नहीं। आपको मैथ में बेहतर स्कोर करना है तो आप मेरे साथ प्रत्येक दिन इस सेशन में बने रहें और प्रत्येक दिन जब भी मेरा वीडियो आप देखें तो कॉपी कलम निकालें और नोट्स को बनाएं और प्रयास हमेशा करते रहें। एक एक क्वेश्चन अगर हम कई बार बनाते हैं तो वो दिमाग में सीधे प्रवेश कर जाएगा। आपने देखा होगा कि लोग जो है अपने घर में अपने मम्मी को देखते होंगे तो क्या वो खुद खाना बनाने के लिए सीख जाता है? देखते देखते वो सीख जाता है। तो उसी प्रकार से ये जो मैथ है, आप प्रतिदिन हमारे साथ अगर बनाते हैं तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपको कोई बीट नहीं कर सकता है। आपका एक बहुत अच्छा स्कोर हो सकता है मैथ में, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति में मैं यह विचार किया हूं कि जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैं वही सवाल को आपके सामने रखूंगा और 150 क्वेश्चन के आसपास या लगभग 200 तक जाएगा। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चन कर देते हैं तो उसमें से मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि 15 सवाल आप डायरेक्ट बना दोगे, क्योंकि 30 प्रश्न में मात्र जो क्वेश्चन बनाना रहता है वो 15 सवाल ही बनाना रहता है। तो ये तो हो गया शॉर्ट क्वेश्चन। अब कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 8 से 10 प्रश्न लगभग आपको देंगे, जिसमें से आपको 4 या 5 सवाल का आंसर देना होता है। यानी 20 नंबर का मान लीजिए कि लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 प्रश्न का आंसर, हर प्रश्न जो है 5-5 नंबर का रहता है, यानी 4 प्रश्न का आंसर आपको देना पड़ेगा। तो मैं उन क्वेश्चन को भी 40-50 के आसपास करवा दूंगा जो डायरेक्ट उसी में आपको देखने को आपको मिलेगा। और मैं ये विश्वास के साथ कहता हूं, कॉन्फिडेंस के साथ हम बोलते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं वही आपको आगामी बिहार बोर्ड 2026 में
आप देख सकते हैं, आप मिला सकते हैं वो सवाल को कि वो आया है कि नहीं वास्तव में। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ से जितने भी विद्यार्थी डरते हैं ना, मैथ उनको उतना ही रुलाता है। ये बात आप मानते हैं कि नहीं मानते? आपको यह बात मानना पड़ेगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपके सामने खड़ा हूं, और जब मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैं आपका साथ हूं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। बस मैं बता रहा हूं, उसको सीखिए, उसको बनाइए, समझिए, और अपने भी समझिए और दूसरे को भी थोड़ा बताने का काम करें। थोड़ा दूसरे विद्यार्थी को भी थोड़ा बता दें, ताकि उन विद्यार्थियों को भी इसका एडवांटेज मिले और वो भी इस से निजात पा ले। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे इस त्रिकोणमिति में, क्योंकि त्रिकोणमिति के जो चैप्टर हैं इसमें बच्चे को ये बहुत, मतलब कि जब क्लास हम लेते हैं तो बच्चा कहता है कि सर समझ में नहीं आया, सर समझ में नहीं आया, फिर से बताएं। चूंकि बात यह है कि ना 9th में ऐसे सवाल थे, ना 8 में ऐसे सवाल थे, डायरेक्ट आपको 10th में इस प्रकार के सवाल आपको देखने को मिला। तो जब भी कोई नया चीज आता है ना, तो थोड़ा सा जो लगता है कि ये क्या हमारे सामने आ रहा है, और इसके लिए मेरा प्रयास यह है कि मैं उन चीजों को इजी वे में आपको मैं समझा सकूं। एक बार में अगर ना समझ में आए तो आप 2 बार 3 बार इसको इस प्रकार से आप देखें, और मैं पूरा यकीन के साथ करता हूं कि आपको समझने में मैं जरूर कामयाब करवा दूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति का जो अर्थ होता है त्रिभुज की माप। क्या होता है? त्रिकोणमिति का जो अर्थ होता है त्रिभुज की माप। ठीक है। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? भुजाओं के अनुपात कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात तक। कहने का मतलब है कि जो भुजा का जो रेशियो होगा वो कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाएगी। अब इसमें सबसे पहले तो बात आता है कि त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज एक लेंगे और उस त्रिभुज में एक त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे? समकोण। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है? वैसा त्रिभुज जो 0 और 90 डिग्री की है ना बीच में हो, ये तो न्यून कोण हो गया। वैसा त्रिभुज जो 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, है ना, 90 डिग्री का एंगल बनाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण कहेंगे। क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। और ये पूरे त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है ना। एक पूरे जो त्रिकोणमिति का जो चैप्टर है वो एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। तो जरा देखिए, अगर फिगर देखा जाए तो ये है आपका समकोण त्रिभुज। ये आपका क्या है? समकोण त्रिभुज, जिसमें हम मान लेते हैं कि ये B है, ये A है, और ये क्या है? C है। B है, A है, और ये C है। इस एंगल को अभी हम A ही रह देते हैं, और एक एंगल यहां है, ये 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है तो आपने देखा कि ये दोनों एंगल 45 डिग्री रहेगा। दोनों एंगल यानी 45 ये रहेगा और 45 ये रहेगा और 90 डिग्री ये रहेगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जब योग करते हैं तो 180 बनाता है, यानी 180 डिग्री बनाता है। इतना बात तो आपको पहले से पता होगा।
तो इसमें आप एक चीज देखेंगे कि समकोण त्रिभुज अगर ए बी सी में अगर लेते हैं, समकोण त्रिभुज अगर ए बी सी में हम लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि ए का सम्मुख भुजा, ए का सम्मुख भुजा क्या होगा, बोलिए। ए का सम्मुख भुजा यानी सामने की भुजा क्या है, बीसी। और संलग्न भुजा, संलग्न भुजा क्या है, ए बी। ठीक है ना। उसी प्रकार से सी का सम्मुख भुजा क्या होगा, ए बी। और संलग्न भुजा क्या होगा, संलग्न भुजा क्या होगा, बी सी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गया हो, यहां तक तो बात समझ में आ गया हो। फिर से देखिए, एक समकोण त्रिभुज है जो एक एंगल 90 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। ये एंगल 45 रहेगा, ये एंगल 45 रहेगा, तभी तो भाई समकोण है। अगर सपोज मान लेते हैं कि इसको अभी थोड़ा देर के लिए हम मिटा देते हैं, यहां तक तो बात आपको समझ में आ गया हो। अगर इस एंगल को हम थीटा मान लेते हैं, इस एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा। तो इस एंगल को थीटा मानते हैं तो हम ये चीज देखते हैं, इसके सामने ये हिपोटेन्यूज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हिपोटेन्यूज। एन एच बाई पी ओ टी ई एन यू, ऐसे हिपोटेन्यूज। यानी ये आपका होता है कर्व, क्या होता है, कर्व। ये होता है आपका बेस, बेस। यानी ये होता है एच, ये बी, और ये होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। यानी ये पी। यदि ये एंगल थीटा है तो इस एंगल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है, यानी ये आपका लंब है। क्या है भाई, लंब। ये क्या है, आधार। ये क्या है, कर्व। कर्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर सपोज मान लेते हैं कि एंगल एक थीटा यहां पे मान लेते हैं, अगर एंगल थीटा यहां पे मान लेते हैं, अगर एंगल थीटा यहां पे मान लेते हैं, अगर एंगल थीटा यहां पे मान लेते हैं, तो उस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा लंब। कर्ण में कोई बदलाव, दोनों स्थितियों में अगर एंगल थीटा या तो यहां रहे या तो एंगल थीटा यहां रहे, दोनों स्थितियों में कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इतना बात समझ में आया, यस या नो, है ना। आप फिर से एक बार देख लो, अगर ये एंगल थीटा है तो आपका ये आधार होगा, ये आपका लंब होगा और ये आपका कर्ण। ठीक है भाई। अगर ये एंगल थीटा है तो आपका ये वाला पोजीशन जो है आपका ये आधार होगा, ये वाला जो है आपका ये लंब होगा और ये जो है कर्ण ही रहेगा। यहां तक बात समझ में आ गया। तो यदि यहां पे देखिए, कलम कॉपी निकाल के बैठे और इन सारी चीजों को आप उतारते जाए। कहता है भुजाओं की अनुपात, यानी भुजा का ही रेशियो, या तो ऐसे निकाले 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 या तो ऐसे निकाले। भुजा का जो रेशियो बनता है, भुजा का जो अनुपात बनता है,
वही त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। वही क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। चलिए एक बार और मैं रिपीट कर देता हूं इन चीजों को। समकोण त्रिभुज ए बी सी से, ए बी सी से, ये बी आपका समकोण है। ए का सम्मुख भुजा, सम्मुख यानी इसके जस्ट सामने की भुजा क्या कहलाया? ये आपका बीसी हो गया। क्या हो गया? बीसी। और संलग्न भुजा क्या होगी? आपका ए बी। उसी प्रकार से सी का सम्मुख भुजा ए बी और संलग्न भुजा क्या होगा? बीसी। यहां तक बात समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में देखते हैं। तो एंगल यहां ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे, इस एंगल को लेके चलेंगे। एंगल ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, एंगल ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी एंगल ए, इसको हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। मैं इस प्रकार से आपके सामने बात रख रहा हूं कि दिमाग में आपका डायरेक्ट प्रवेश कर जाए और कोई जल्दीबाजी नहीं है। धीरे धीरे आप जो है धीरे धीरे आगे बढ़े, है ना। देखिए ध्यान से, अगर एंगल ए इसको हमने थीटा मान लिया तो कहने का मतलब है कि लाते हैं साइन को मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? साइन। इसको पढ़ते हैं भाई साइन। एंगल ए न लिख के क्या लिखेंगे? थीटा। एंगल ए न लिख के क्या लिखेंगे? थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर। लंब बटा कर। अब यहाँ पे लंब क्या है भाई? अगर इसका हिंदी में लिख दे तो लंब बटा क्या होता है? कर। अगर देखा जाए तो बीसी बटा क्या होगा? एसी, यानी लंब बटा कर। उसी प्रकार से कॉस, यहां पे एंगल थीटा लगा दे। कॉस थीटा क्या होता है भाई? कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर, यानी आधार हिंदी में लिख देते हैं आधार बटा क्या होता है? कर। तो आधार आपका क्या है यहाँ पे? ए बी। आधार क्या है? ए बी। कर्ण क्या है? एसी। उसी प्रकार से आपने देखा tan थीटा क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? आप देखोगे लंब बटा आधार। लंब बटा आधार अगर देखा जाए तो क्या बनेगा? लंब बटा आधार, यानी बीसी बटा, देखा जाए तो क्या होगा? ए बी। बीसी बटा क्या होगा? ए बी। अब इसी को अगर मैं आगे थोड़ा और लिखने का प्रयास करूं तो साइन का उल्टा होता है कॉसिक। क्या होता है? कॉसिक। COSEC, कॉसिक थीटा। एंगल थीटा ही देंगे। कॉसिक थीटा होता है AC बटा, कॉसिक थीटा क्या होता है? AC, यानी हम कह सकते हैं, इसको थोड़ा हटा देते हैं यहां से, यहां लिख देते हैं कॉसेक थीटा होता है AC बटा क्या होता है? BC। यानी अगर देखा जाए तो इसको खाली पलट दीजिए, ये AC ऊपर चला जाएगा और BC नीचे आ जाए। तो आपने देखा कि कर्ण बटा क्या होता है? कर्ण बटा लंब होता है। क्या होता है? कर्ण बटा लंब होता है। यहां तक बात समझ में आ गया हो। अब कॉस का उल्टा होता है सेक होता है। क्या होता है? सेक थीटा। कॉस का उल्टा, यानी आप इसको पलट, यानी हम कह सकते हैं AC बटा AB। पहले AC लिखेंगे तब जाके AB लिखेंगे, यानी कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार। उसी प्रकार से tan का उल्टा होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। अब tan आपने लिखा था BC बटा AB, तो हम यहां पे लिख देंगे AB बटा BC, यानी
हम कह सकते हैं कि आधार बटा लंब, कह सकते हैं आधार बटा लंब। इस ये जो चीज यहां पे आपके सामने निकल कर आया, इसी को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी भुजा का अनुपात ही त्रिकोणमितीय अनुपात। और उसमें हम कौन सा कोण के लिए लिए? कोण ए के लिए लिए। कौन सा कोण के लिए लिए? कोण ए के लिए लिए। भुजा का, यानी ये भुजा को लिया, ये भुजा को लिया, ये भुजा को लिया, फिर इस भुजा को लिया, फिर इस भुजा को लिया, फिर इस भुजा को लिया। यही तो सारा खेल है जो एक विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत देता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। शुरुआत में हर पढ़ने वाले को इस प्रकार से लगता है, लेकिन जब उसकी आदत बन जाती है तो सारा दिक्कतें दूर हो जाती हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, डरना नहीं है, बस मेरे साथ खड़ा रहना है। जब तक मैं हूं, मैं आपको ये जो डर है आपके अंदर, उन डर को मैं निकालने का प्रयास अवश्य करूंगा। तो आपने देखा कि त्रिकोणमितीय अनुपात मैंने बहुत सारी चीज बना दिया। अब एक बार दोबारा मैं आपको फिर से रिवीजन करा देते हैं। एंगल ए के लिए मैंने थीटा मान लिया, हमने लगाया साइन, क्या पढ़ेंगे? साइन। उसके साथ एंगल यहाँ पे थीटा लगा दी, साइन थीटा। लंब बटा कर्ण क्या होता है? ये होता है लंब, ये होता है कर्ण, यानी बी से लेके सी तक और ए से लेके सी तक मैंने लिख दिया। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी ए बी बटा ए सी। उसी प्रकार से टेन थीटा होता है लंब बटा आधार, यानी बी सी बटा क्या होता है? ए बी। अब जब इधर का 3 लिखेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल जो होता है, उल्टा जो होता है, कॉसेक होता है, और कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट। जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, कर्ण ऊपर कर देंगे, लंब नीचे कर देंगे, तो आपका बन जाएगा कॉसेक थीटा। कर्ण ऊपर कर देंगे, आधार नीचे कर देंगे, आपका बन जाएगा सेक थीटा, और आधार ऊपर कर देंगे, लंब नीचे कर देंगे, आपका इसका उल्टा कॉट थीटा बन जाएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब मैं इन चीजों को मिटा देता हूं, आप लोग लिखते जाइएगा कॉपी पे, और इसको समझकर आपको याद होता है तो याद कर लीजिए, और लेकिन समझ कर ही याद करिएगा, है ना। जल्दीबाजी में याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आइए, अब मैं इन सभी चीजों को यहां से हटा देता हूं। इसका एक छोटा सा याद करने का दूसरा एक तरीका है। पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित पंडित बद्री प्रसाद, बद्री प्रसाद हर हर भोले, हर हर बोले। तो ये हो गया पंडित बद्री प्रसाद, प्रसाद हर हर भोले। अब देखिए ऑटोमेटिक ये बन गया, ऑटोमेटिक ये बन गया। अभी आपने बनाया था, अभी आपने बनाया था, क्या बनाए थे? यहां था बी, यहां था सी, यहां था ए, इसको हमने थीटा माना था, ये आपका 90 डिग्री, ठीक है। आपने देखा साइन हमने बनाया था, तो साइन क्या बनाए थे? ये है पी, ये है एच, और ये क्या था? पी। हमने बनाया था पी बटा एच, देखिए पी बटा एच, ठीक है। हमने बनाया था कॉस, आधार बटा एच,
देखिए आधार बटा यानी बी बटा एच। तो ये हमने बनाया था क्या भाई, ये हमने बनाया था साइन। क्या बनाया था, ये हमने बनाया था साइन, ठीक है। ये हमने बनाया था क्या, कॉस। क्या बनाया था, कॉस। और ये हमने क्या बनाया था, टेन बनाया था, पी बटा पी। यही तो हमने अभी बनाया था, यही तो हमने अभी बनाया था। बोलिए बनाए थे कि नहीं बनाए थे, यही तो हमने बनाया था। साइन थीटा पी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच। देखिए बी बटा एच आया, टेन थीटा पी बटा बी, पी बटा बी, यही तो हमने बनाया था। तो अगर आप उतना रटना नहीं चाहते हैं, उतना याद नहीं करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा ट्रिक को याद कर लीजिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यानी पी बी पी एच एच बी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, है ना। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हर बच्चे को। ऐसे ऐसी चीजों को दिमाग में रखना है जिससे कि फॉर्मूले उसको दिक्कत ना बने, है ना। फॉर्मूले मैथ बनाते समय दिक्कत ना आए, बिल्कुल साफ सुथरा रहे दिमाग में। चलिए, तो ये हो गया आपका साइन। तो ये देखिए छोटे से ट्रिक मैंने आपको दे दिया जिससे कि आपको ये चीज बिल्कुल याद रहे। ये देखिए क्या अच्छा निकल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर, वाह क्या बात है। साइन कॉस्टेड बहुत इजी वे में हमने आपको समझा दिया। कौशिक एच बटा पी, वाह। सेक एच बटा पी और कॉट बी बटा पी। क्या मजा आया, आया ना मजा, कितना जल्दी याद हो गया। साइन पी बटा एच, कॉसिक एच बटा पी, कॉस बी बटा एच, सेक एच बटा पी, टेन पी बटा बी, कॉट बी बटा पी। बोलो याद हुआ कि नहीं, याद हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, आइए कुछ और चीजों को हम लोग देखते हैं। एक नाम सुने होंगे पाइथागोरस, सभी लोग जानते होंगे, इसको मैं मिटा देता हूं। या सभी लोग जानते होंगे पाइथागोरस के बारे में। चलिए उन चीजों को भी हम लोग देखते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। यहां जो कर्ण है, कर्ण जो है का स्क्वायर जो होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के इक्वल होता है, बराबर होता है, उसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आपको सभी को पता होगा। चलिए अगर नहीं पता है तो आज हम लोग जान लेते हैं कि पाइथागोरस क्या होता है। तो कर्ण स्क्वायर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बराबर होता है। इसको मैं हिंदी में भी लिख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। कर्ण स्क्वायर जो होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर की क्या होता है, बराबर होता है। सभी को पता होगा। अगर इसके स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो एक रूट में भी फॉर्मूला आपको निकल कर आएगा इस प्रकार से, बीसी स्क्वायर जोड़ एबी स्क्वायर। इसके आधार स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो रूट में इस प्रकार से भी आता है, कभी कभी उसका भी इस्तेमाल होता है, यूज होता है। अगर मान लो कि हम यहाँ से बीसी स्क्वायर निकालना चाहेंगे, सब चीज वही है। अगर मैं यहाँ से बीसी स्क्वायर निकालना चाहता हूं तो ये ए बी स्क्वायर को ए सी की तरफ लाना पड़ेगा। जो ए सी स्क्वायर है इसको इधर लाने के लिए यहाँ पे सिंबल माइनस में हो जाएगा, ये बात आपको पता हो। अगर हमको बी सी स्क्वायर निकालना है तो ए सी स्क्वायर ज्यों का त्यों लिख देंगे और ए बी स्क्वायर को उठाकर लाएंगे इधर। अभी प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस में होगा। बोलो होगा कि नहीं, हाँ या ना। ठीक है भाई, अगर यहां से स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो यहां भी रूट में इस प्रकार से आएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ये सारी के सारी बात जो है ये आपको पहले से भी पता होगा, क्योंकि ये 10th के पहले भी ये सब चीज आप पढ़ चुके हो। ऐसा नहीं है
कि आपके सामने ये बिल्कुल न्यू है, ये पहले से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। चलिए आइए, अगर हम यहां से ए बी स्क्वायर का मान अगर हम निकालना चाहते हैं, ए बी स्क्वायर का मान निकालना चाहते हैं, तो ए सी स्क्वायर को ज्यों का त्यों छोड़ दें और बी सी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये बेचारा माइनस में हो जाएगा, प्लस था अब ये माइनस में हो गया, स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये रूट में इस प्रकार से ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर निकल के आया। तो ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो है हमने कुछ बातें यहाँ पे बताई है ना, इसको कॉपी पर अच्छे से लिख लेना है। इसका इस्तेमाल इस त्रिकोणमिति वाले क्वेश्चंस में कहीं कहीं आपको देखने को अवश्य मिलेगा, है ना। तो आइए आज हम इसके बाद उन सवालों को रखने वाले हैं जो 2026 बिहार बोर्ड में यहीं से सारे के सारे प्रश्न आपको आने वाले हैं। या यकीन करें अथवा न करें, लेकिन मेरा जो 15 से 16 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैं उस एक्सपीरियंस के बल पर मैं यह आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो हम बता रहे हैं बिल्कुल यहीं से सारे के सारे सवाल लगभग 70 से 80% क्वेश्चन आपको मेरे पढ़ाए हुए इन जो यहां पे जो हम बता रहे हैं यहीं से आने वाला है। यानी 2026 के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जितना हम यहां पे बताते हैं उन चीजों को खाली आप मेरे साथ बस प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करिएगा तब बिल्कुल आगे निकल जाइएगा, क्योंकि लाखों बच्चों को बीट करना बगैर प्रैक्टिस का होने वाला नहीं है। तो आइए अब उन सवालों को देखते हैं और आप मिलाइएगा वो सवाल कि वास्तव में वो सवाल आता है कि नहीं और किस प्रकार से वो पूछा जा रहा है, क्या पैटर्न है इसका पूछने का। इन चीजों को भी आप मिलाइए, तब आपको यकीन होगा कि नहीं बिल्कुल सही दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं इन सारी चीजों को मैं मिटा देता हूं, है ना, सारी चीजों को मैं मिटा देता हूं, आपको इसको समझ कर याद कर देंगे। चलिए आइए तो जरा सवाल देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। 2026 2026 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का। कैसे सवाल आते हैं जरा सवाल को देते हैं। कहता है यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो कॉस ए एवं टेन ए के मान बताएं। के मान बताएं, इस प्रकार का सवाल है। आप देखते होंगे कि ऐसा प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न जो है भी बिहार बोर्ड में, है ना, आया हुआ सवाल है। आप सर्च करके गूगल पर भी देख सकते हैं कि ऐसा ही सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये सवाल आपको 2 नंबर में पूछा जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो 2 नंबर 5-6 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मेरे को 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए इन चीजों को यहां से यहां तक पहुंचने के लिए यहां पे मेरे को दे रखा है साइन ए बराबर 3/5। इससे पहले आपने सीखा था कि साइन ए, देखो यहाँ पे ए है, मैंने एंगल को मान लिया थीटा। चलो हम इस थीटा को अभी थोड़ा देर के लिए हटा देते, बाकी सब चीज है, बाकी सब चीज वही है। निकालना है साइन, तो हमने भी क्या फॉर्मूला रखा,
आपके सामने हमने भी क्या फॉर्मूला रखा, P बटा H ही तो रखा था, लंब बटा कर्ण ही तो रखा था, बोलो रखे थे कि नहीं। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो है आपका क्या है, BC बटा क्या है, AC। BC बटा क्या है, AC। यानी हम कह सकते हैं, और इसको हम लिखना चाहते हैं तो हम कह सकते हैं लंब बटा कर्ण, बोलो है कि नहीं। या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, P बटा H भी लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो लिख सकते हैं बिल्कुल। जिसमें कि ये वैल्यू मेरे को दिया हुआ है, P दिया हुआ है, H भी दिया हुआ है, बोलो दिया हुआ है कि नहीं। हमको यहाँ से B निकालना है, क्या निकालना है, B यानी क्या है, आधार। आधार हमको यहाँ से निकालनी है, यानी यहाँ से B निकालना है। अभी इसके पहले हम फॉर्मूला लिखे थे, आधार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लिखे थे, आपको याद होगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, बोलो लिखे थे कि नहीं लिखे थे। आधार निकालने के लिए यही फॉर्मूला लिखे थे। अगर मेरे को आधार निकालना है तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटा देंगे, कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर को घटा देंगे। आपने देखा कि लंब जो है 3 है, लंब कितना है भाई, लंब है आपका 3। लंब कितना दे रखा है क्वेश्चन में, लंब क्वेश्चन में दे रखा है 3, ठीक है। कर्ण कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। कर्ण कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा यहां से, हमने यहां से क्या देखा, AC क्या है 5 का स्क्वायर, अब BC क्या है 3 का स्क्वायर। तो हमने यहां से क्या देखा, 5 का स्क्वायर 25 होता है और ये 9 बन गया, तो 25 में से 9 जाएगा, कितना बनेगा 16, और 16 का निकल के कितना आ गया 4। यानी हम BC जो निकल के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, वो 4 निकल के आ गया, ठीक है। मेरे को सारा चीज पता हो गया, ये भी पता हो गया, ये भी पता हो गया और ये भी पता हो गया। अब प्रश्न की ओर आते हैं, अब हम प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न क्या करता है, cos A, क्या करता है, cos A। तो cos A यानी एंगल A है, क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ठीक है। आधार क्या है, AB, अब कर्ण क्या है, AC, बोलो है कि नहीं। तो B का मान कितना निकाल के लाए हैं, B का मान 4 ही तो निकाले थे, B का मान कितना निकाल के आया था 4। तो हम लिख लेंगे AB का मान 4 और AC का मान कितना है, AC का मान 5 है। और ये जो है इस सवाल का आंसर आ गया। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत है बताइए। अगर दिक्कत रहेगा तब कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करिएगा, है ना, जिससे कि मैं और आपको, है ना, इस पे विचार विमर्श अपने आप को कर सकूं, ठीक है। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया cos A। अब आप देखोगे यहाँ पे एक आंसर और मांग रहा है, मैं यहीं पे कर लेता हूं। tan A भी कर रहा है निकालने के लिए, tan A क्या कर रहा है निकालने के लिए, tan A। तो tan A के लिए एंगल A है, क्या होगा, BC बटा AB, BC बटा AB। अब आप देखोगे BC कितना है, B से लेके C तक कितना है 3, और ये कितना है, ये कितना है 4, यानी 3/4। क्या आया, 3/4। इस सवाल का आंसर आ गया 3/4। तो इस प्रकार से जो प्रश्न ने दिया था कि यदि sin A बराबर 3/5 हो तो cos A एवं tan A के मान बताएं, तो इस प्रकार से इस फिगर के अनुसार जो है आपका cos A और tan A का मान जो है निकल कर आ गया। कैसा लगा आज का सेशन। अभी तो और अच्छे अच्छे सवाल हैं जो एग्जाम में पूछे भी गए हैं, और आने वाले एग्जाम्स में इन्हीं में से आपको सवाल जो है सो देखने को मिलेगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, अच्छे नोट्स बनाइए, रोज प्रैक्टिस करें। अगला सवाल है, यदि सवाल नंबर 2, यदि कौशिक A बराबर 12/5 हो तो cos A
और कॉट ए का मान बताए। ये सवाल इस बार दे रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए फिर वही चीज है, यही एंगल के बारे में बात करा। ए दिया हुआ एंगल, इस बार दिया है कॉसेक। क्या दिया है? कॉसेक। चलिए लिख लेते हैं। तो दिया हुआ है कॉसेक ए बराबर 12 बटा कितना दिया है? 5 दिया है। 12 बटा कितना दिया है? 5 दिया है। तो आप देखिए क्या क्या चीज रखा है। कॉसेक किसका अपोजिट मैंने बताया था? कॉस का उल्टा बताया था। तो ये आपने देखा कि यहाँ पे AC बटा क्या होगा? AB होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? कॉस क्या था? AB बटा AC था, है ना? सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया। कॉसेक किसका उल्टा होगा? साइन का उल्टा होगा। किसका उल्टा होगा? साइन का उल्टा होगा। AC बटा क्या होगा? BC। AC बटा क्या होगा? BC। AC लिखे थे और लिख दी इधर। AC बटा क्या होगा? BC। ठीक है। अच्छा, AC क्या है? H है। और ये क्या है? P है। तो हमको फिर क्या है? हमको ये आपको फिर निकालना है B, यानी B यानी आधार। यानी आधार हमको पता नहीं है, तो हम आधार निकालने के लिए फिर वही चीज करना है। आधार निकालने के लिए फिर हमको वही चीज करना है। रूट अंडर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होगा? लंब स्क्वायर। तो आपने देखा कर्ण यहाँ पे कितना दे रखा है? ये देखो, ये 12 दे रखा है H का मान, और ये 5 दिया है P का मान। तो आपने देखा कि 12 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पे -5 का स्क्वायर। ठीक है। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 144 में से 25 जगह 14, 9 5 14, ये 3 में से 2 जगह 1, और एक 100 कितना हो गया? 119 हो गया। रूट में आया 119। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलिए। इस प्रकार से मैंने जब देखा कि कौशिक ए बराबर दे रखा है 12/5, तो साइन का उल्टा होता है। साइन होता है लंब बटा कर्ण होता है, कौशिक होता है कर्ण बटा लंब, यानी AC बटा 20। AC बटा 20 यानी H बटा P। सारी चीज है। यहाँ पे B भी अज्ञात यहाँ भी था, B हमने आधार हमने निकाला, पाइथागोरस लगाया यहाँ पे। तो आपने क्या देखा कि हमने यहाँ पे निकाल लिया, AB निकाल लिया, यानी B का वैल्यू हमने निकाल लिया। ठीक है। अब हम लोग क्या देखने वाले, इस प्रश्न में क्या क्या दिया है? इस प्रश्न में AC दे रखा है, AC दे रखा है 12। ठीक है। और क्या दे रखा है? P दे रखा है 5। P दे रखा है 5। अभी जस्ट हमने रूट 119 हमने यहाँ पे B निकाल लिया, यहाँ पे B हमने निकाल लिया। अब प्रश्न की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? कॉस A, ये है कॉस। क्या होता है प्रश्न? आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार। आधार क्या होता है? AB। कर्ण क्या होता है? AC। आधार बटा होता है कर्ण। अब देखिए आधार कितना है, यानी रूट अंडर 119, और कर्ण क्या है? AC कितना है? 12। यानी कॉस A का मान जो होता है 100 रूट 119/12। उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो कॉट कॉट A 10 का उल्टा, 10 का उल्टा होगा, यानी AB बटा क्या होगा? BC। अब AB का दिया हुआ है रूट कितना है? 119, और ये कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो ये इस प्रकार से आपका दो आंसर जो है कॉस A और कॉट A का निकल कर आ गया। कहीं डाउट है भाई? सभी लोग का क्लियर है? समझ में सभी लोग को आ रहा है? मैं बिल्कुल हड़बड़ा नहीं रहा हूं, बिल्कुल धीरे 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 ही मैं, है ना, कछुआ की चाल से, है ना, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं। आपको भी धीरे धीरे ही चलना है। ठीक है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब प्रश्न जो है आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगले सवाल को, देखते हैं अगला सवाल क्या करता है।
क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 12/13 तब टेन ए और कॉस ए के मान ज्ञात करें, के मान ज्ञात करें। यह सवाल है, यह सवाल है। तो देखिए भाई, दिया हुआ है साइन ए बराबर 12/13, यानी आपने जब साइन के बारे में बात किया तो सबसे पहले बात आता है लंब बटा कर। क्या आता है? लंब बटा कर। यानी हमने देखा कि बीसी बटा एसी, बीसी बटा एसी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने देखा कि बीसी को क्या लिखे हो? पी लिखे हो, ठीक है। और इसको क्या लिखे हो? एच लिखे हो। इसको तो आप एच ही माने हो, ठीक है। तो P और H का मान दिया है तो B हमको निकालना है। B का मतलब होता है क्या? यहाँ पे तो आधार हो रहा है, और आधार निकालने के लिए लगा देंगे पाइथागोरस से जो निकाले थे, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर लगा देंगे। चलिए लगा दिया। ये आपका वैल्यू जो है ये P का वैल्यू है, और ये जो वैल्यू है आपका H का वैल्यू है। तो पहले AC मांग रहा है ना, पहले देखिए AC मांग रहा है, तो AC का वैल्यू जो दे रखा है, AC का जो वैल्यू दे रखा है, ये AC का जो वैल्यू दे रखा है, ये जो वैल्यू दे रखा है AC का कितना है? 13 का स्क्वायर। और BC का वैल्यू दे रखा है 12 का स्क्वायर। आपने देखा 169 होता है 13 का स्क्वायर, यानी 13 दो मरते में आया, 13 गुना 13 169, और 12 भी यहाँ पे दो मरते आया, 12 गुना 12 यानी 144। कितना आया? 144। जब इसको घटाएंगे तो आएगा कितना? 25। और 25 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5, ठीक है। अब आ जाओ, तो हमने सब चीज निकाल लिया। हमने BC यानी AB जो यहाँ पे था, AB था, जो B माने हुए थे वो भी निकाल लिए, ठीक है। अब हमको बचा क्या निकालने के लिए? क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन क्या करता है? क्वेश्चन क्या करता है? tan A निकालना है, ठीक है। tan A निकालना है, एंगल वही है। तो क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी BC बटा क्या होगा? AB। आप बताओ BC का मान कितना है? तो देखिए BC का मान 12 दिया हुआ है। AB का मान कितना है? AB का मान देखो निकाले हो, ये दिया हुआ है। तो ये ही आपका इसका आंसर बन गया। फिर उसी प्रकार से cos A का मान पूछ रहा है, तो AB बटा क्या होगा? AC होगा। अब AB का मान कितना दे रखा है? देखिए AB का मान तो यहां से निकाले थे, AB का मान ये निकल के आया 5, और AC का मान देखिए ये निकल के आया 13। तो ये आपका एक आंसर यहाँ पे ये हो गया। तो इस प्रकार से इसका tan A और cos A का जो आंसर आना था वो आपके सामने आ गया, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ने? हम उम्मीद करते हैं कि सभी लोगों को मजा ही आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल में जब दुखी हो विद्यार्थी तो थोड़ा सा चेहरे पर मुस्कान भी रहना चाहिए। ये भी जरूरी है, क्योंकि सुख और दुख तो सदा साथ ही रहता है। तो यहाँ भी दुख में थोड़ा सा हम अच्छे करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए देखते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 3। तीन हो गया ना? सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 देखिए, कहता है यदि tan थीटा 3/4 हो तो
कॉस थीटा और साइन थीटा के मान ज्ञात करें। तो इस बार क्या दे रखा है, टेन थीटा दे रखा है। इस बार जो दे रखा है टेन थीटा दे रखा है 3/4। टेन थीटा दे रखा है तो क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है, आधार। तो लंब बटा आधार का मतलब है कि लंब हो गया BC और आधार हो गया AB। ठीक है, जैसे शुरू से लिखते आ रहे हैं यहां भी वही चीज लिख रहे हैं, है ना। अब आप देखोगे कि BC दिया है, AB दिया है, तो AC नहीं पता है, ठीक है ना। तो हम यहां से क्या निकालेंगे, BC पता है, AB का मान पता है, तो AC नहीं पता है, लगा तो पाइथागोरस। तो AC निकालने के लिए क्या हमको चाहिए, AC निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, यहाँ पे AC निकालेंगे, क्या चाहिए, लगा दो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए BC कितना है, यहाँ पे BC जो है, BC जो है यहाँ पे है 3 का स्क्वायर और AB क्या है 4 का स्क्वायर। 9 प्लस 16, 16 में कितना हो गया 25, और 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5 होता है। कितना होता है 5 होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉस थीटा। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है, कॉस थीटा लगा दो। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है AB बटा क्या है AC, AB बटा AC। तो AB का मान कितना निकाले हो, AB का मान देखो 4 है, 4 है, और AC का मान कितना निकाले हो 5 है, यानी 4/5 इस सवाल का आंसर आ गया। एक और सवाल था साइन थीटा। साइन थीटा क्या था, लंब, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे लंब कितना है, BC का मान देखो निकाले हो, BC का मान पहले से पता है, BC का मान, और AC का मान जो है, AC का मान क्या है, AC का मान जो है 5 है। तो इसका मतलब है कि 3/5 जो है इस सवाल का आंसर बन गया। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे सवाल मेरे प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड के लिए मैंने सिलेक्ट किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर मेरे साथ लगातार अगर एग्जाम्स तक अगर साथ चलते हैं तो मैं गारंटी वारंटी सब देता हूं कि आपको कोई जीतने से, है ना, रोक नहीं सकता है। आपका स्कोरिंग पे है बहुत हाईएस्ट मैथ में होने वाला है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और सारे त्रिकोणमिति एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है। सारे त्रिभुज का क्वेश्चन जो है एक समकोण त्रिभुज पर आधारित है, और सभी क्वेश्चन को हम लोग एक बेहतर तरीके से करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले सवाल क्या करता है, अगला जो सवाल है क्या कहता है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा की गणना करें। ठीक है ना, ये सवाल है, छोटा सा सवाल है, प्यारा सा सवाल। अब आप देखोगे यहाँ पे cos थीटा बराबर 4/5, cos थीटा बराबर 4/5। क्या देखें आपने यहाँ पे, चलिए इस सवाल को आप खुद कर लेंगे, ये होमवर्क है, ये सवाल को आप खुद कर लेंगे, ये होमवर्क है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, हम अगले सवाल को लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला जो सवाल है, यदि साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा, तब साइन थीटा और cos थीटा के मान बताएं कि
मान बताए। ये सवाल है के मान बताए। तो इस सवालों को कैसे करेंगे? इन सवालों को थोड़ा सा अलग था, हमने ऐसे क्वेश्चन को भी निकाला। तो इसको इस प्रकार से पहले बनाइए, साइन थीटा कॉस थीटा को हम इधर ले आते हैं, साइन क्यों। अब ये आपका इस प्रकार से बन गया। अगर मैं तिरछा गुना करता हूं, साइन थीटा ज्यों का त्यों रह जाएगा। अगर मैं तिरछा गुना करता हूं तो √3 कॉस थीटा बन जाएगा, क्योंकि आप 8 क्लास में पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, है ना। या आपने देखा कि इस प्रकार से रहता था a/b बराबर c/d, तो आप क्या करते थे, इस प्रकार से गुना करते थे। तो यहाँ पे नीचे क्या है, नीचे 1 है। अगर मैं 1 को साइन थीटा से गुना कर दूं तो साइन थीटा होगा, बराबर का चिन्ह है, और √3 को कॉस थीटा से गुना करेंगे तो √3 कॉस थीटा बनेगा। तो इस प्रकार के सवाल को हम इस प्रकार से कर देंगे। नीचे क्या है, 1 है, ठीक है। अब आप देखोगे ये क्या बन गया, 10 बन गया। एक होता है, एक और मैं लिख देता हूं यहाँ, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है 10 थीटा। इसको आपको याद कर लेना, ठीक है। साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 10 थीटा होता है। तो यहाँ पे बन गया 10 थीटा। अब ये √3 है और ये क्या है, 1। आपने देखा कि लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। यानी आप देख रहे हो यहाँ पे, सीखा ना, आप देख रहे हो यहाँ पे कि ए बी बटा क्या है, ए बी, ए सी है ना, तो बी सी है, बी सी, बी सी बटा ए बी, ये आपने देखा। तो बी सी बटा ए बी देख रहे हो तो आपको ए सी यहाँ पे क्या करना है, ए सी आपको यहाँ पे निकालनी, क्या करना, ए सी आपको निकालनी है। ए सी निकालने के लिए रूट अंडर ए सी निकालने के लिए, यानी कर निकालने के लिए हम कह सकते हैं कि बी सी स्क्वायर जोड़ ए बी स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, बीसी का वैल्यू दिया है, देखिए बीसी ये है आपका √3 और ए बी आपका है 1। तो आपने देखा कि √3 का यहाँ पे स्क्वायर अब +1 का स्क्वायर, तो आपने देखा कि अंदर इस स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा, और 1 का स्क्वायर 1। तो आपने देखा जब दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया, 4। अब 4 का वर्गमूल कितना निकल के आता है, 2। यानी एसी का मान कितना निकल के आ गया, 2। इतना बात तो क्लियर हो गया हो। अब आप देखोगे यहाँ पे तो निकालना क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा निकालना क्वेश्चन से हम लेते हैं, क्वेश्चन से लेते हैं, यहाँ पे निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए क्या होता है, बीसी बटा क्या होता है, एसी। बीसी बटा क्या होता है, एसी। अब बीसी का मान देखिए दिया हुआ है, बीसी का मान देखिए, बीसी का मान है √3 और एसी का मान देखिए ये निकाल के लाए हैं तो √3/2। तो ये आपका एक सवाल का आंसर हो गया। उसी प्रकार से देखिए कॉस थीटा क्या होता है, ए बी बटा ए सी। ए बी का मान देखिए दिया हुआ है, ए बी का मान 1 है और ए सी का मान आप निकाले थे ये 2, तो ये 1/2 हो गया। तो इस प्रकार से आया आंसर 1/2 निकल कर। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत आप लोगों के लिए बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैंने आपके सामने अपनी बात को रखा, हर वह क्वेश्चन में लिया हूं जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में इस प्रकार के सवाल जो है वो अक्सर 2 नंबर में पूछे जाते हैं, है ना। अपने दोस्तों यारों में भी थोड़ा बता दो, ताकि वैसे विद्यार्थी जो बहुत कमजोर होते हैं, है ना, और मेहनत बेकार हो जाता है, तो उन विद्यार्थियों को भी थोड़ा बता दें, ताकि इस प्रकार का एक सटीक क्वेश्चन का वो रिवीजन कर लें और अपने एग्जाम को मैथ में एक अच्छा लेवल वो प्राप्त कर लें, है ना। चलिए आइए कुछ और सवालों को देखते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, देखिए इस प्रकार से दे रहेगा, यदि यदि 15
कॉट ए बराबर 8, तब साइन ए और सेक ए बराबर 8, इसका मान निकाल। लेकिन लिखल है इस प्रकार से, इसलिए मैं आपके सामने इस प्रकार के सवाल रख रहा हूं, क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना है कि कभी फ्रैक्शन में डायरेक्ट दिया हो रहता है, कभी इस प्रकार से दिया हो रहता है। तो यहां से अगर हम कॉट का मान निकाल देंगे, कॉट ए का मान निकालेंगे तो पहले 8 को लिखिए और ये 15 नीचे आ जाएगा। देखिए फिर वही चीज पहले वाला बात आ गया। अब आप देखोगे कॉट किसका उल्टा था, 10 का, तो यहाँ पे ए बी बटा क्या लिख सकते हैं, ए बी बटा बी सी लिख सकते हैं, ए बी बटा बी सी लिख सकते हैं। तो ए बी बटा बी सी पता है, तो हमको क्या पता नहीं है, हमको ए सी पता यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए सी यानी यहाँ पे कर्ण है, ए सी निकालेंगे। तो आप देखे थे पाइथागोरस से देखे थे, तो पाइथागोरस लगा दीजिए, क्या होगा बी सी स्क्वायर जोड़ क्या होगा ए बी स्क्वायर। तो आपने देखा कि ये ऊपर का वैल्यू ये ए बी को रिप्रेजेंट करेगा और ये आपको बी सी को बताएगा। तो यहाँ पे बी सी दिया है 15, 15 का स्क्वायर हो गया, ये हो गया 8 का स्क्वायर। आपने देखा 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो अगर देखोगे तो 289 हो गया, 5 4 9 6 2 8 289, और इसका जो स्क्वायर रूट निकलता है वो 70 निकलता है। कितना निकलता है 70, है ना। इतना बात तो आपको पता होगा। अब इस सवाल में निकालना क्या है, इस सवाल में 2 चीज निकालना है, इस सवाल में 2 चीज निकालना है। साइन ए निकालना है, मेरे को एंगल यहाँ ठीक ठाक दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो साइन ए निकालने के लिए ये लंब है और ये क्या है कर्ण है। तो हम कर सकते हैं बीसी बटा क्या कर सकते हैं एसी, यानी हम कर सकते हैं बीसी का मान कितना है, देखिए बीसी है 15 और एसी कितना है 17, यानी 15 बटा 17 जो है इस सवाल का आंसर आ गया। दूसरा क्या है सेक, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का होता है, यानी कॉस था आधार बटा कर्ण यानी ए बी बटा ए सी, तो सेक हो जाएगा यहाँ पे ए सी बटा ए बी। ए सी कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है 17 और ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 8। तो ये 17 बटा 8 जो है इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन होमवर्क में दे देते हैं, उसको होमवर्क में कर लें। ये होमवर्क में एक क्वेश्चन और दे देते हैं, कॉट ए, चलो इसको थीटा लिख देते हैं, कॉट थीटा बराबर 21/20, तब कॉस थीटा और साइन थीटा बराबर वाट, इसका मान निकालना है। तो आज के लिए मेरे प्यारे बच्चों इतने ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो या न भी आया हो तो मैं आपसे यह बताना चाहता हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन जो है लगातार मिलता रहे। और मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने रखने वाला हूं, है ना, जो आगामी 2026 एग्जाम्स में सारी के सारी प्रश्न हमारे इस चैनल के माध्यम से ही करवा दिया जाएगा और वही प्रश्न एग्जाम्स में आने वाले हैं। और एग्जाम्स के बाद इन क्वेश्चंस को भी मिला देना, जिससे कि आपको 1000% उम्मीद हो जाए हमसे, ठीक है। तो चलिए अब ज्यादा हम यहीं पर अपनी बात को समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।